हमने अभी तक शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में पढ़ा है कि ब्रह्मचारियों के गुरु और गौर सिंह आपस में जब वार्तालाप करते हैं तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद पुनः उन्हें आवाज़ वही आती है और जब वो देखते हैं तो उन्हें केले के बहुत सारे जो वृक्ष हैं वहाँ पर 2-3 केले के वृक्ष उन्हें हिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्दिश्य। तो गौर सिंह ने देखा था तो उसने तदेव तब उसने संशय स्थानम जहाँ पर संशय हुआ था, जिस स्थान पर केले के पेड़ हिल रहे थे, उस संशय वाले स्थान पर अंगुल्या निर्दिश्य अंगुली से निर्देश करके कुटीरवली के कुटिया के जो उसके छज्जे हैं उसमें गोपयित्वा छिपाकर स्थापिता रखी गई आसीनम एकम आकृष्य, जो कुटिया में छिपाकर रखी गई थी बहुत सारी तलवारें, उनमें से एकम आकृष्य एक को खींचकर रिक्त हस्तेनैव मुनिना रिक्त हस्त वाले खाली हाथ वाले मुनि के पृष्ठतो अनुगम्यमानः उनके पीछे जाते हुए कपोल तल विलंबमानान चक्षुश्चुंबिनः कपोल तल कपोलों पर अपने गालों पर अविलंबमानान लटकती हुई चक्षुश्चुंबिनः और नेत्रों को चूमने वाली कुटिल कचान जो घुंघराले उसके बाल थे। ये गौर सिंह के विषय में कहा जा रहा है कि वो उसने सबसे पहले क्या किया कि कुटिया में जो तलवारें छिपाई गई थी ऊपर की ओर, उनमें से एक उसने खींची और जो उसके गुरुजी थे वो रिक्त हस्त खाली हाथ जा रहे थे, उनके पीछे वो गया और उसकी आकृति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि उसकी जो घुंघराली लटें थी वो अपने उसके गालों पर लटक रही थी। वाम करांगुली भी अपसारयन और वाम करांगुली बाएं अंगुलियों से बाएं हाथ की अंगुलियों से अपसारयन उन्हें हटाता हुआ मुनि वेशोपि किंचित और मुनि वेश में होने पर कुछ कोप कषायित नयनः कोप से कषायित नयनों वाले क्रोध से लाल नेत्रों वाले कर कंपित कृपण कृपाणों कर कंपित हाथ में हिलती हुई कृपा कृपण कृपाणों तलवार वाले हाथ में उसके तलवार थी और हाथ उसका हिल रहा था। महादेवम आराधयितुम महादेव की आराधना की इच्छा करने वाले तपस्वी वेशो अर्जुन इव तपस्वी वेश में मानो अर्जुन शांत वीर रस द्वय स्नातः शांत और वीर इन दोनों रसों में नहाए हुए सपदी समागत तन्निकटे सपदी शीघ्रता से तन्निकटे उनके समीप समागत आ गया। अपश्यच्च लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रितयस मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टि तम मूर्धान हरित कंचुकम। अब वो गौर सिंह जो था उसकी सारी यहाँ पर बता दिया कि उसके बाल कैसे थे और उसके हाथ में क्या था और वो क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे और वो जल्दी से गुरुजी के समीप आ गया। अपश्यच्च और उसने देखा, क्या देखा? लता प्रतान वितान वेष्टित लता प्रतान जो वहाँ लताएं थी उनके जो सूक्ष्म तंतु थे, पतली पतली उसकी जो डालियां थी उनसे वेष्टित उनसे घिरे हुए रंभा स्तंभ त्रितयस मध्य रंभा स्तंभ केले के जो 3 स्तंभ थे, केले के जो तने थे उनके मध्य उनके बीच में नील वस्त्र खंड वेष्टि मूर्धानम नील वस्त्र नीले रंग के वस्त्र से खंड वेष्टि मूर्धानम उसको मूर्धा पर सिर पर बांधे हुए, तो नीले वस्त्र खंड को सिर पर बांधे हुए
हरित कंचुकम, हरे रंग का कंचुक पहने हुए, कंचुक कहते हैं लंबा चोगा, उसको हरे रंग का पहना हुआ, श्याम वसनार्ध कटि तटम, और कटि तट पर कमर पर उसने श्याम वसन काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। अब कौन दिखा है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि केले के तनों के बीच में उन्होंने जो देखा उसके विषय में अब वर्णन आ रहा है कि सिर पर उसने नीले रंग का वस्त्र बांधा हुआ था, हरे रंग का उसने चोगा पहना हुआ था और कमर पर काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। कर्बुराधो वसनम, और अधोवसन जो नीचे लुंगी पहनी जाती है वो कर्बुर चितकबरे वर्ण की थी। काका सेनोपविष्टम, और काक सेन कौवे के आसन के समान बैठा हुआ, कौवे के आसन कहते हैं जैसे उकड़ू बैठा जाता है उस तरह से बैठा हुआ, और खड्ग रुन्यस्तम, और तलवार की जो उन्यस्तम मूठ होती है, तलवार को पकड़ने का जो हिस्सा होता है, विपर्यस्त हस्त युगलम, उस पर विपर्यस्त उल्टे हस्त युगलम दोनों हाथ रखे हुए, तो तलवार को उल्टा पकड़कर उस पर दोनों हाथ रखे हुए। लशुन गंधिभिर निश्वासई, लशुन लहसुन की जो गंध होती है, उसकी जो बुरी गंध होती है, निश्वासई उसकी श्वास से, कदली किसलयानी केले के किसलयों को, केले के नवीन पत्तों को, मलिनयंतम मलिन बनाते हुए, नवांकुरित श्मश्रुत श्रेणी छलेन, नवांकुर जो नई नई उगी है ऐसी श्मश्रुत श्रेणी छलेन जो मूछें हैं उसकी जो श्रेणी है, उसकी पतली रेखा है, मतलब नई नई जिसके मूछ आई है ऐसी, कन्यका अपहरण कलंक पंक कलंकिता आननम, कन्या का अपहरण, कन्या के अपहरण के, कलंक कलंकिताननम उसके कलंक से कलंकित मुख वाले, तो कन्या के अपहरण के पाप का जो कीचड़ है उससे कलंकित मुख वाले, विंशति वर्ष कल्प यवन युवकम, विंशति वर्ष 20 वर्ष वाले यवन युवक को उन्होंने देखा। तो जो उन्हें आवाज आ रही थी किसी के चलने की, वो किसकी आवाज थी? 20 वर्ष के यवन युवक की आवाज थी। और कहाँ देखा उसे? केले के पत्तों के मध्य देखा। और किसने देखा? गौर सिंह ने देखा। तो वो उसका जो यवन युवक है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उसने सिर पर हरे रंग का कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा बांध रखा था, हरे रंग का उसने चोगा पहन रखा था जिसे उत्तरीय कहा जाता है। अधोवसन अर्थात जो उसकी लुंगी थी वो चितकबरे वर्ण की थी और कमर पर उसने काला कपड़ा बांधा हुआ था। नया नया जिस युवक बना था उसके हल्की हल्की मूछें आ रही थी और ये भी बताया कि लहसुन गंध निश्वासी, मुंह से उसके लहसुन की गंध आ रही थी और केले के पत्तों के मध्य छुपा हुआ था और केले के नवीन पत्तों को, किसलयों को वो मलिन बना रहा था अपनी श्वास से। तो इस तरह के यवन युवक को उन्होंने छिपा हुआ देखा जिसने तलवार की मूठ पर अपने दोनों हाथ उल्टे रखे हुए थे। ततः परस्परम, तब उन दोनों का परस्पर चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहम इति निश्चित्य। चाक्षुषे संपन्ने, तो चाक्षुषे संपन्ने अर्थात आपस में आंखें मिल गई हैं या नजर मिल गई है। दृष्टो हम इति निश्चित्य, दृष्टो अहम मैं देख लिया गया हूँ, इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करके, उत्प्लुत्य कोशात कृपाणम आकृष्य, उत्प्लुत्य उछलकर, कोशात कोश से या म्यान से, कृपाणम आकृष्य तलवार को खींचकर, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा से, सो अपि वह भी, यवन युवक भी, सम्मुख अवतस्थे सामने आकर स्थित हो गया। तो लड़ने की इच्छा से जैसे ही उस यवन युवक ने देखा कि मुझे अब इन्होंने देख लिया है, तो वो लड़ने की इच्छा से उछलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी कोशात कृपाणम आकृष्य,
कोश से म्यान से तलवार को आकृष्य खींचकर बाहर निकाल लिया। ततः तयोरेवं संजाताः परस्परम आलापाः। तब दोनों में परस्परम आपस में संजाताः आलापा वार्तालाप होने लगा। तो गौर सिंह ने उस यवन युवक को देख लिया था जो छिपकर बैठा था, और जैसे ही उस यवन युवक ने सोचा कि मुझे देख लिया गया है और मुझ पर अब आक्रमण होगा, तो वो भी उछलकर उन केले के पेड़ों के बीच से बाहर आया और अपनी तलवार निकाली, और उसके बाद गौर सिंह में और उस यवन युवक में दोनों में आपस में संवाद होने लगा। यहाँ व्याकरण है निर्दिश्य, दिश धातु है, निर उपसर्ग है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। कुटिल कचान, कुटिलः कचाह, कुटिलाः कचाह तान, कुटिल कचान। तो इसमें चूंकि हमने बहुत लंबा गद्यांश पढ़ा है इसलिए व्याकरण यहीं तक। अब इसमें इसके पश्चात क्या हुआ वो हम इसके आगे वाले गद्यांश में पढ़ेंगे।